अभी 11वीं शरीफ में बगदाद शरीफ था, गौस पाक के आस्थाने पे मखसूस शब्द जो 11वीं की थी, हजरत सरकार गौसे पाक के आस्थाने करम के सामने बहुत बड़ा सहन है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान और मर्द, औरतें और पीर और पीरानियां, हर एक एक पीर 100-100, 150-200, 50 औरतों को, मुरीदा को लेकर के पहुंचा हुआ था वहां पर जी। गौस पाक के मेन गेट के सामने पूरी रात कोई 50 चिराग बैठे जलाकर बैठा हुआ चिराग देख रहा है, कोई मोमबत्ती जला के मोमबत्ती देख रहा। अरे हमने कहा बेगैरतो, तुम्हें हो क्या गया है? दरियाए रहमत के पास पहुंच करके अपना चिराग देख रहे हो तुम? आफताबे विलायत का दर खुला हुआ है, उधर नहीं, यहां पीर साहब लिए बैठे हैं 25-50 मुरीदा को, सबको चिराग दिखा रहे हैं। एक ट्रैक्टर की लॉरी भर करके उस रात में लोगों ने चिराग और मोमबत्ती जलाया गौस पाक के आस्थाने पे। क्या है ये? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे पास जन्नत का टिकट नहीं है और किसी के बाप के पास भी जन्नत का टिकट नहीं है। कान खोल के सुन लो, कोई पीर साहब, कोई मौलाना साहब, कोई हजरत हुजूर साहब जो है ना आज की तारीख में, कोई जन्नत का जिम्मेदार नहीं है। अपने रब को राजी कर, जब तेरा घर सो जाए और मुसल्ला चुपके से उठा करके वजू करके तेरे सजदे हो, तेरे रब की बारगाह हो, और अपने रब के गुणगान कर, ताकि तेरे घर में रब की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। अब परेशान जब होता है ना मुसलमान, हजरत कोई तावीज बना दीजिए। बाराई शरीफ गए तो हमने देखा गाजी मियां सरकार के दरवाजे से लेके मजार तक इतना धागा, चूड़ी, ताला और नाड़ा, रिबान और फीता, जने क्या क्या बांध रखा मर्दूदों ने। क्या है ये? अल्लाह वालों की जालियां इसी काम के लिए हैं। गरीब नवाज सरकार का उर्स, संगे मरमर की जालियां आप जाके देखें ना, ऐसा बर्बाद कर दिया है लोगों ने। अच्छा, ताला को चाबी ले जाकर के उसमें ताला मार के औरतें आती हैं। जब हमने इसका पूछा क्या मामला है, बोले अपनी मन्नत बांध के आई है। मन्नत को ताला कुंजी से बांध कर आई है। मतलब ये कि जब मन्नत पूरी होगी तो अपना ताला फिर खोलने भी जाएगी। क्या लॉजिक है यार, जो बाउंसर जा रही है। हमारा अकीदा तो ये, अल्लाह वाला हमारी नियतों को जानता है। हम जो सोचते हैं अल्लाह के नेक बंदे उसे भी जान लेते हैं। ये ताला कुंजी और धागा और रिबन और जी कुछ खत लटका क्या थे जरा। हाँ, इतना बड़ा पर्चा भी देखा हमने, उसमें कुछ अर्जियां लिखी हुई हैं अपनी तरफ से, खत लिखा ख्वाजा साहब के नाम का, और उसको ही लटका के आई है उसमें जाली ने। जब खुद ही पहुंचे हो गरीब नवाज के आस्थाने पे, तो ये खत लटकाने की क्या जरूरत? अल्लाह की रोजी सुबह शाम दोपहर बिल्कुल खाते हो जानवरों की तरह, और खुदा के नाम को कभी भी बुलंद करने के लिए अल्लाह के घर में नहीं आते हो। तुम्हें हया नहीं आती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर काय का शौक चल रहा है, अल्लाह मदीने में मौत आए। तेरे बाप का मदीना है? हर लफ्ज पे गाली बकना, गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, इसका लूटना, मेड़ जोत लेना, खेत खा जाना, और जी जनाबे वाला मुकदमे पे मुकदमे लड़ते रहना। गन्ना तोड़ का खेत किसी और का है, तोड़ के आप खाए जा रहे हैं। अल्लाह मौत मदीने में। आईने में शक्ल देखी है?
लॉजिक है यार। पूरी कौम का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरा रोज साल के अंदर रूटीन बना हुआ है। शायद 365 दिन में 300 दिन हम मकराना रहते हैं, बकिया 300 दिन बाहर रहते हैं, 65 दिन मकराना रहते होंगे। तो कश्मीर की वादी से लेके कन्याकुमारी तक हमारी इस कौम का यही हाल है। जुमा भी नहीं पढ़ते हैं बेटे, और दावा क्या है, हम जन्नत में जरूर जाएंगे। लिखवा के लाए हैं। अगर आपने जन्नत की प्रॉपर्टी का बैनामा करवाया, मुझे बता दीजिए आप। ओरिजिनल कॉपी ना सही, फोटो कॉपी दिखा दीजिए। दुनिया चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, हमें जमीन पर चलना नहीं आता है। दुनिया तरक्कियात के मनाजिल तय कर रही है, हमारे हालात इतने बुरे हैं। ना तालीम हमारे पास, ना तहजीब हमारे पास, ना इंसानियत हमारे पास, ना हमदर्दी हमारे पास, ना शऊर हमारे पास। बस उलझे हुए हैं। बस थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, ये टंकी गुब्बारे की तरह फूल जाती है आदमी की। हाँ, और फिर यूं चलता है भैंस की तरह। अब तक अगर मर करके कोई अपनी कब्र में 2-4 रुपया लेके गया, मुझे बताओ आप। कफन में जेब नहीं होती है? होती है। हमने तो अब तक कफन में जेब नहीं देखा है। अगर आपके गांव में कफन में जेब होती, मुझे बता दीजिए कि अब्बा हुजूर के कफन में 2-4 लाख रुपए इस जेब में रख देंगे, 2-4 इस जेब में, अंदर जाकर के अपना परचेटिंग करेंगे हमारे अब्बा हुजूर कब्र शरीफ। ऐसा कुछ है? और वैसे भी अगर दौलत का नशा सवार होने लगे, या इस टंकी पर गुरूर घमंड की चर्बी चढ़ने लग जाए, तो अपने गांव के कब्रिस्तान में जो अब तक जा चुके हैं, उनकी कब्रों के पास अकेले जाकर के एक बार खैरियत पूछ के आना। अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? दादाजी कैसे हो? इस काली कोठरी में आपको नींद आती है? बिस्तर नहीं बिछाया गया आपकी कब्र में, कब्र की नंगी पीठ पर नया नया कपड़ा पहना के आपको लिटा दिया गया। कैसे हैं आप? इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती थी, यहां नींद आती है। पंखा भी हमने नहीं लगाया तुम्हारी कब्र में। गर्मी गर्मी लगती है अब्बा जी। और सरपंच साहब कैसे आप हैं? प्रधान जी मिजाज शरीफ खैरियत से है आपका? अभी जो जिंदा है उनकी बात नहीं करता हूं, जो अंदर जाते उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जिंदा रखे लोगों को। लेकिन जो जा चुके उनसे पूछो आप, अकेले में जाकर। कब्रों से जवाब तो कुछ नहीं आएगा, अलबत्ता तुम्हारे दिमाग की चूलें हिल जाएंगी, अगर एहसास है तो। और याद रखना, कोई भी दुनिया का शोरमा क्यों ना हो, मरने से कोई बचा नहीं अब तक। चाहे कितना चौड़ा होके चलिए, फॉर्च्यूनर में चलिए, और सोने की जंजीर पहन लीजिए, सोने की अंगूठी 10 उंगलियों में ठूंस लीजिए, हाँ, और दिन भर तीतर बटेर खाइए, काजू पिस्ता बादाम और जी वो चिलगोजा खुरमानी, मरोगे एक दिन जरूर। अगर दुनिया में मौत का कोई इलाज होता ना, बफर्जे मुहाल, अगर मलकुल मौत जिस इंसानी ड्रेस और जिस्म में आते दुनिया में, तो दुनिया का हर इंसान
अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उनके कदमों में पेश कर देता, हजरत कुछ दिन की छुट्टी दे दें आप, ये सारा पैसा आप ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। ये करता ना इंसान। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमने अपनी इस उम्र में अरबपतियों को किराए के मकान में रहते देखा है। आज के 35 साल पहले जो अरबपति थे, आज हमने उन्हें किराए के मकान में रहते देखा है। और जो फुटपाथ पर रहते थे वो शानदार बंगलों में रह रहे हैं। ये दुनिया है। कल जो अरबपति था आज मंगता है, और कल जो मंगता था आज अरबपति है। इसी का नाम दुनिया है। तो इस खप्त में मत मुतला रहना के हम हमेशा मालदार रहेंगे, इम्पॉसिबल है। कोई हमेशा एक हालत में नहीं रहता है। बदलते रहने का नाम दुनिया है, चेंजिंग का नाम दुनिया। आज कुछ है और कल कुछ है। सुना आपने अभी मुल्क शाम का जो सदर था, अपना मुल्क छोड़ के भागकर दूसरे मुल्क में पनाह लिया है। जिसका बाप भी मुल्क शाम का सदर था, हाफिजुल असद, बेटा भी बशारुल असद मुल्क शाम का सदर था। गुज़िश्ता तकरीबन 35-30 साल से बाप बेटे हाकिम थे मुल्क शाम के। लेकिन जब जुल्म की इंतहा की उन बदबख्तों ने और इनकलाब पैदा हुआ उस मुल्क के अंदर, तो अब भागकर अपना मुल्क छोड़ करके रूस जाके पनाह लिए। बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चोर की तरह जाके बैठा हुआ है। जब मुल्कों के बादशाह और सदरे ममलकत, जो ऐवाने ममलकत में जिनके सामने कोई जल्दी सांस जोर से नहीं लेता था, अल्लाह की जब लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों की नसें ढीली हो जाती है। अगर इस्लाम कव्वाली से जिंदा रहता ना, तो हमें बताइए ना, हम भी ढोल लटकाएं गले में अपने। हमारे ये मौलाना लोग भी ढोल बजाएं बैठ के। कोई हारमोनिया ले आएगा, कोई बेंजू ले आए, कोई टुनटुनिया लेके बजाए, अगर कव्वाली से इस्लाम जिंदा है। ये कुर्बानियां बताती हैं, ओ हमारी कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों, तुम्हारी शक्लें मस्क कर दी जाएंगी। होना तो ये चाहिए था, बच्चा बूढ़ा दोनों और जवान तीनों मिलकर के पांचों वक्त अल्लाह के घर में हाजिरी देते, नमाजें पढ़ते, औरतें घर में अल्लाह की बंदगी करती। होना तो ये चाहिए था, पर्दे का एहतमाम होता माओ बहनों का। होना तो ये चाहिए था, हम अपने शक्ल और किरदार से पहचाने जाते। आज के 1450 साल पहले जो शराबे मोहब्बत मदीने के ताजदार ने पिलाई थी, उस कौम में अब तक उसका नशा बाकी है। ये होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम शादी में भी मुसलमान नहीं दिखते हैं, गमी में मुसलमान नहीं दिखते, मालदार भी मुसलमान नहीं दिखता और गरीब भी मुसलमान नहीं दिखता। हफ्ते में एक दिन जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं तो लगते हैं कि हम मुसलमान हैं। जनाब, सिर्फ जुम्मा के मुसलमान मत बनिए, 24 घंटे के मुसलमान बन के दिखिए। आप लोग देख के पहचाने ये मुसलमान। दुनिया आज आपके किरदार से घिन कर रही है। कभी हमसे लोग मशवरे लेते थे, हमारी मस्जिदों के सामने आकर के अपने बच्चों की शिफायाबी के लिए दुआएं करवाते थे। आज क्या हुआ? दुनिया को पता चल गया मुसलमान झूठा हो गया है, बेईमान हो गया है, लुटेरा हो गया, डकैत हो गया है, बदकिरदार हो गया है, निगाहें आवारा गर्दी का शिकार हो गई है। इसलिए इसके दम में भी कोई दम नहीं रहा। हमने देखा है बचपन में हमारे बिरादरान वतन की औरतें भी अपने बच्चों को, जिनका इलाज डॉक्टर करने से मना कर देता, जाओ कुछ दिन का मेहमान है,
वो अपने छोटे बच्चों को लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती थी और नमाजी नमाज पढ़ के निकलता था, फूंक मार देता था, 2-4 दिन के बाद देखा जाता बच्चा अच्छा हो जाता था। आज क्यों नहीं? कौम का मिजाज ये बन गया है कि हमें आप कुछ मत कहिए, हम तो छुट्टे साड़ हैं, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, हमें कुछ मत कहिए आप। तो हम किस काम के लिए आए हैं? चापलूसी करने के लिए?